हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पर डॉक्टर विलियम मिस्टर हेडन के साथ हमारे रूजवेल्ट से मिलने आए होते हैं और हमारा हेडन काफ़ी एक्साइटेड होकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और कहता है मेरा नाम हेडन रेडक्लिफ है। और हमारा रोजवेल्ट जो उसे काफ़ी बुरी तरह से घूर रहा होता है वो आगे कहता है मैंने मिस्टर विलियम से जिद की थी यहाँ पर आने के लिए और पोजीशन अप्लाई करने के लिए। डॉक्टर विलियम काफ़ी नर्वस होकर उसे बताने लगते हैं ये काफ़ी यंग है लेकिन काफ़ी टैलेंटेड भी है। मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही यंग है मैडम से इंट्रोड्यूस करने के लिए। तभी हमारा हेडन बीच में कूद पड़ता है और कहने लगता है मैं ही लेडी सेलेस्टिया का प्राइमरी फिजिशियन था हॉस्पिटल में, वो भी 3 साल पहले। और ये सुनकर हमारा रूजवेल्ट काफी सोच में पड़ जाता है और उसे घूर घूर के देख रहा होता है। मन ही मन कहने लगता है 3 साल पहले सेलिस। और तभी हेडन बीच में कूद के कहने लगता है उस समय लेडी सेलेस्टिया अपने हस्बैंड मतलब एल ब्राइट फैमिली के साथ थी एंड आई बिलीव कि वो उनकी सेकंड मैरिज थी। और ये सुनकर हमारा रोजवेल्ट मन ही मन दांत भींच रहा होता है। हेडन आगे कहने लगता है जितना मुझे याद है लेडी सेलेस्टिया की 3 साल पहले स्टेट में हेल्थ काफी अच्छी थी, सो प्लीज आप मुझे हायर कर लीजिए डॉक्टर विलियम के असिस्टेंट के लिए, तभी मैं उनकी कंडीशन को मैनेज कर पाऊंगा। और वो रोजवेल्ट का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कहने लगता है आपको किसी भी तरह की गलत बिहेव या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं मैरिड हूँ और मुझे लास्ट ईयर ही प्यार हुआ और मैं बैरोनल हाउस में उनके साथ शामिल हो गया। हेडन ये सब बोलते हुए अपने हाथ की चमकती हुई एंगेजमेंट रिंग उसे दिखा रहा होता है और मैंने अपनी कंट्री के टॉप नेशनल हॉस्पिटल में स्टडी की। ऑल्सो मैं अपनी वाइफ का फैमिली हॉस्पिटल फ्यूचर में टेक ओवर करने वाला हूँ। और वो काफी प्यारी सी स्माइल देते हुए अपनी वाइफ की फोटो रूजवेल्ट को दिखाता है। रूजवेल्ट उसे इस तरह देखकर काफी सेटिस्फाई लग रहा होता है और हेडन आगे कहने लगता है मैंने लॉर्ड रूजवेल्ट के बारे में भी काफी रमर सुनी हुई है। वैसे मेरी वाइफ का एक डेटिंग रिलेटिव है जो मिलिट्री में था, उसने कहा था कि लॉर्ड रूजवेल्ट हमारे नेशनल ट्रू हीरो है। मुझे मैडम से एक बार मिलने दीजिए, मुझे यकीन है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं आपके लिए विश्वास वाला आदमी हूँ या नहीं। और वो एक गहरी सी ब्लैक स्माइल के साथ कहने लगता है मैं इस बारे में श्योर हूँ, मैडम को मैं ज़रूर याद रहूँगा। और हम देखते हैं सेलेस्टिया गेट की तरफ देखती है घबराती हुई और कहती है डॉक्टर हेडन ये तो काफी सरप्राइज है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। डॉक्टर हेडन बोलता है एक्चुअली मुझे आज ही हायर किया गया है डॉक्टर विलियम के असिस्टेंट के तौर पर। ये बात सुनकर डॉक्टर विलियम भी चौंक जाते हैं और पीछे हमारा रोजवेल्ट वो काफी चिढ़ा हुआ लग रहा होता है और हमारा डॉक्टर कहने लगता है हेडन तुम तो यहाँ केवल ग्रीटिंग देने आए थे ना, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि तुम्हें यहाँ पर हायर किया जाएगा। और तभी हमारा हेडन झुक के सेलेस्टिया को कहने लगता है राइट, मुझे माफ़ कर दीजिए लेडी सेलेस्टिया। वो काफ़ी स्माइल कर रहा होता है। सेलेस्टिया जो उसे देखकर अपनी पिछली यादों में खो जाती है और बोलती है कि वही वही इंसान है ये जिससे मैं पहले अपनी सारी बातें शेयर करती थी, चाहे वो मैटर मेरे एक्स हस्बैंड का हो या कोई अदर मैटर हो। और वो स्माइल करके कहने लगती है उसकी तरफ नहीं, मुझे तुमको दोबारा यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लगा। और ये बोलते हुए सेलेस्टिया काफी शाइन कर रही होती है और वो मनी मन कहती है मैंने अपने पति को डिवोर्स देने के बाद वो अकेडमी भी छोड़ दी। और हम दूसरी तरफ देखते हैं रोजवेल्ट जो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है अपनी हिचकिचाहट को छुपाने के लिए और वो काफी गुस्से में भी होता है। वहां से जाता हुआ ये एक्सप्रेशन उसके फेस पे मैंने कभी नहीं देखा, वो मुझे इस तरह कभी नहीं देखती। और ये सब बोलते हुए वो काफी दुखी लग रहा होता है और वहाँ से जा रहा होता है। रूम के अंदर हेडन ये सब नोटिस कर रहा होता है और दूसरा डॉक्टर विलियम कहने लगता है चलिए लेडी सेलेस्टिया मैं आपका टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ। रूजवेल्ट वहाँ से जा रहा होता है और हम पीछे की तरफ बटलर को देखते हैं जिसके हाथ में एक लेटर होता है और वो काफी उसे देख के सोच रहा होता है। और पीछे से एकदम हेडन आ जाता है और बोलता है आपके साथ कोई मैटर हुआ है। ये देखकर तो बटलर भी बेचारा डर जाता है और घबरा कर करता है। दूसरी ओर बटलर कहने लगता है ये लेटर देखने में बिल्कुल मैडम की हैंडराइटिंग से मिलता है
और वो काफ़ी सोच रहा होता है ये सब बोलते हुए, और वो पिछला समय याद करता है जहाँ पर उसे वो लेटर उस डर्टी से रूम के अंदर मिला था, और वो उस लेटर को देखकर काफ़ी घबरा गया था। एक्चुअली वो उस लेटर को लेकर पढ़ने भी लगता है, और पढ़कर वो और ज़्यादा नर्वस हो जाता है और मन ही मन कहने लगता है रूम की इस तरह की हालत को और मेड की ये नेग्लेंसी की वजह से अगर मैं लॉर्ड को ये सब अभी दिखाता हूँ तो वो वही इमेजिन करता है कि लॉर्ड काफ़ी गुस्सा हो जाएंगे, और बटलर काफ़ी कांपता हुआ उस लेटर को अपने कोट के अंदर की पॉकेट में रखने लगता है और लेटर को हेडन की तरफ दिखाते हुए सारी बातें बता देता है, और हेडन सोचता हुआ कहता है आई सी, मैं समझ गया, और वो एक प्यारी सी स्माइल देता हुआ उसकी तरफ कहने लगता है फिर तो ये सब तुम्हारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। और ये सिंपैथी देखकर हमारा बटलर तो पिघल ही जाता है, और हमारा हेडन आगे कहता है अगर तुम माइंड ना करो क्या मैं इसकी परवाह कर सकता हूँ, ये लेटर मैं ले सकता हूँ और हम ऐसे प्रोटेन करेंगे कि ये हमें कहीं और रूम में मिला है। हेडन की ये बात सुनकर बटलर तो नर्वस होकर कहता है हाँ, और हमारा हेडन स्माइल के साथ कहता है मैं पिछले समय का कुछ नहीं कर सकता, अगर हम ऐसा बिहेव करें कि हमें कोइंसिडेंस से ये लेटर मिला है तो आई एम श्योर कि वो हम पर यकीन कर लेंगे। और ये सुनकर तो बटलर उसे झुककर हाँ थैंक यू कहने लगता है, और हेडन स्माइल करता हुआ कहता है थैंक यू सो मच, और आई स्वेयर मैं मैडम की साइड ही रहने वाला हूँ, सो ये सब दोबारा कभी नहीं होगा, प्लीज आप मुझे ये दे दीजिए। फाइनली बटलर उसे वो लेटर हाथ में थमाकर वहाँ से जाने लगता है, और ये हेडन काफी फेक स्माइल देता है पीछे से, और मन ही मन एक सस्पिशियस ब्लैक ओरे के साथ दिख रहा होता है। ये विल स्माइल के साथ मन में कहता है मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि मुझे इस तरह का रास्ता, इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और वो सेलेस्टिया के बारे में सोचता हुआ कहता है मेरे एफर्ट्स जो मैंने पिछले 3 साल पहले किया था उसका पे ऑफ मुझे अब मिल रहा है। वॉर के लिए पागल काउंट रूजवेल्ट की वाइफ, अगर मैं एक अच्छा कार्ड खेलूं मैं बहुत ज्यादा गोल्ड सेलेस्टिया से खींच सकता हूँ जितना मुझे ब्रूनेल हाउस से भी प्रोवाइड नहीं हुआ। और वो एक इविल स्माइल के साथ कह रहा होता है ये सब, और आगे कहता है मेरा इंटेंट तो ज्यादा से ज्यादा तुमसे है। और वो ये सब बोलते हुए सेलेस्टिया की ओर देखकर कहता है लेडी सेलेस्टिया। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारी मेड्स तो देख कर ही चौंक जाती हैं क्योंकि सामने गेट पर कोई खड़ा होता है और कहता है हेलो लेडी सेलेस्टिया, और वो हमारा हेडन होता है काफी स्माइल के साथ अट्रैक्टिव दिख रहा होता है और कहता है मैं आपके लिए बहुत सारे फ्लावर्स लाया हूँ, और वो ये सब फ्लावर्स अपने आप ही उसके फ्लावर पॉट में लगा देता है। सेलेस्टिया उसे देखकर कहती है डॉक्टर हेडन थैंक यू हमेशा की तरह, इवन आपका तो एग्जामिनेशन का समय भी नहीं है। ये सुनकर हेडन बोलता है नॉट एट ऑल, मैंने तो सिंपली सोचा कि आपको ये वाले फ्लावर सूट करेंगे लेडी सेलेस्टिया। और वो प्यारी सी स्माइल दे रहा होता है। दूर खड़ी मेड्स उसे देख रही होती हैं, और एक मेड कहती है हे तुम्हें नहीं लगता डॉक्टर हेडन कितने ज्यादा वंडरफुल हैं। दूसरी वाली मेड कहती है हाँ वो तो बिल्कुल प्रिंस की तरह है। दोनों की बातें सुनकर तीसरी मेड स्माइल करती हुई कहती है लेकिन मैं तो विलियम डॉक्टर को ही प्रेफर करूंगी। और हमारी मेड आगे कहने लगती है मैडम सेलेस्टिया के एक्सप्रेशन काफी सॉफ्टर हो गए हैं ऐसा लगता है देखकर, और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया भी नहीं जबकि काफी लेट नाइट हो रही है, और हम दूर से देखते हैं हमारा रूजवेल्ट उन्हीं मेड्स के पीछे से आ रहा होता है। तभी पीछे की मेड कहने लगती है दूसरी मेड का आंसर देते हुए वेल ऑफ कोर्स, और हमारा रूजवेल्ट काफी ब्लैक होने के साथ उनकी बातें सुनता है जिसमें एक मेड कहती है उनके आसपास काफी हैंडसम फिजिशियंस हैं, और हमारा रूजवेल्ट तो पानी पानी हो जाता है गुस्से में। तभी वहाँ पे हम देखते हैं एजुकेशन ऑफिसर आता है और उन मेड्स को डांटता है हे मैंने तुमसे कहा था यहाँ हॉलवे में गॉसिप करना मना है। मेड कहती है सॉरी, और वो वहाँ से जाने लगती है। पीछे की तरफ रूजवेल्ट खड़ा होता है काफी शांत जैसे उसके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, और वो कहता है मन ही मन कि मेरा वॉर इस वीक होने वाला है, मुझे जाकर सेलेस्टिया को मिल लेना चाहिए। और हम दूसरी तरफ देखते हैं हेडन जो सेलेस्टिया से कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैडम 5 बार शादी करेंगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ इतना दूर रिमूव होने के लिए, वो भी सोशल सर्कल वगैरह से। और हमारी सेलेस्टिया कहती है ये
ये कुछ नहीं है, केवल एक अपमान है और मैं बहुत ग्लैड हूँ कि ये न्यूज़ ज़्यादा दूर तक नहीं फैली। और ये सुनकर हमारा हेडन टेबल पर चाय को रख देता है। लेकिन बहुत सारे शूटर्स ने ये बिल्कुल प्रूव कर दिया है कि आप कितनी ज़्यादा सुंदर है लेडी सेलेस्टिया। ये सुनकर सेलेस्टिया उसकी तरफ देखती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है। और वो काफ़ी गहरी सदमे में दिख रही होती है और कहती है ये सब मेरे फादर के इन्फ्लुएंस होने से हुआ और ये शादी भी इसी तरह हुई। और हम हेडन को देखते हैं जो एक ब्लैक घोड़े के साथ उसे घूर रहा होता है और एक प्यार से स्माइल करता हुआ फिर उससे कहने लगता है नहीं लेडी सेलेस्टिया, आप एक बहुत वंडरफुल वुमेन हैं। ये सब बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़ लेता है। सेलेस्टिया जो ये देखकर थोड़ी चौंक जाती है उसकी ओर देखती है और हेडन उसे घूरता हुआ कहने लगता है मैंने सुना है कि कुछ कंसर्न है, ये मैंने डॉक्टर विलियम से सुना है। और दोबारा हमारा हेडन एक ब्लैक घोड़े के साथ उसे घूरता हुआ मन में कहता है बांझ की एक कठपुतली, जबकि वो 5 बार अपना बच्चा कंसीव करने में फेल हो चुकी है। और ये सब वो मन में कह रहा होता है और सामने उसके एक अच्छा आदमी बन के दिखाता है और कहता है अगर वो मैं होता। वो सेलेस्टिया के हाथ को पकड़ता हुआ कहता है मैं अपनी वाइफ और हमारे आने वाले फ्यूचर बच्चे के लिए एंडलेस ट्राई करता रहता। और वो ये सब बोलते हुए सेलेस्टिया के हाथ पर किस करता है और हमारी सेलेस्टिया ये देखकर थोड़ी सी चौंक जाती है और उसे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता। पर वो बाद में एक प्यारी सी स्माइल देते हुए उसे कहती है थैंक यू, आप बहुत ज़्यादा दयालु हैं। और वो मन ही मन कहती है ये इसके वर्ड पता नहीं मेरे पिछले हस्बैंड्स ने कितनी बार शादी से पहले कहे थे एंड देन सभी पति ने मेरे शादी होने के बाद। और वो उनके वही बैड मोमेंट्स याद करती है जिसमें उसने उसको छोड़ दिया था। और हम सेलेस्टिया को देखते हैं जो एक प्यार सी स्माइल करके डॉक्टर हेडन को कहती है डॉक्टर हेडन आपकी वाइफ काफ़ी खुशकिस्मत है। गेट दिखाया जाता है जिसके अंदर काफ़ी अंधेरा होता है और उस अंधेरे के अंदर खड़े होते हैं हमारे रूजवेल्ट जिसकी वुल्फ आंखें हमें दिख रही होती है। सो गाइस, ये एपिसोड भी अच्छा लगा हो तो बहुत सारा प्यार ज़रूर देना। थैंक यू सो मच एंड बाय।